हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल, जिसका नाम है मानव नेत्र। आज हम मानव नेत्र के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलों का पता होना जरूरी है, जो इस चैप्टर में यूज होंगे। कुछ ऐसी चिन्ह परिपाटी भी हैं जिनका इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है, निकट दृष्टि दोष। आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। अगर हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और उसका निवारण पूछा है, तो हमें निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस लिखना है हमेशा। अवतल लेंस मतलब किसी पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जा सकता है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है, इस चैप्टर के आप कभी भी न्यूमेरिकल करो, u का मान भी हमेशा नेगेटिव लेना है और v का मान भी हमेशा नेगेटिव लेना है। ऐसे ही दूरदृष्टि दोष में भी u का मान हमेशा नेगेटिव लेना है, v का मान हमेशा नेगेटिव ही लेना है। अब अगर आपको क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष बोला है और आपको u का मान नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से u का मान अनंत ले लेना। ऐसे ही आपको दूरदृष्टि दोष दिया है और u का मान नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से 25 सेंटीमीटर रख सकते हो, जो कैसा होगा माइनस का। अगर इसका निवारण पूछे दूरदृष्टि दोष का, तो इसका निवारण उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाता है। ये कुछ चिन्ह परिपाटी है। अब हम देखेंगे कुछ सूत्र भी है इस चैप्टर में, उनको डिस्कस करेंगे। इनको रफ करते हैं। देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, लेंस सूत्र। इस चैप्टर में लेंस सूत्र का यूज होना है पूरे में, जो कि क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये पिछले चैप्टर में सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर f क्या होता है, फोकस दूरी, v होता है बिंब, u होती है वस्तु। एक सूत्र और ध्यान देना है आपको, अपवर्तनांक n बराबर sin a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। ये एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है। बस आपको यहीं तक की बातें ध्यान रखनी है, आपके न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलों से हो जाएंगे। यहाँ पर a होता है प्रिज्म कोण, डेल m होता है अल्पतम विचलन कोण, ये प्रिज्म कोण, ये तो हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। ये क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देखो, कोई व्यक्ति है अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बन रहा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है v, कितना दिया है 10 मीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया v का मान और u का मान कैसा लेना है, नेगेटिव। देख सकता है, उसे इस दोष के संशोधन हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता, किस फोकस दूरी f निकालना है हमें और क्षमता p निकालना है। देखो, निकट दृष्टि दोष है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका निवारण अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाएगा। और इसमें हमको u का मान नहीं दिया है, u का मान नहीं दिया है, परंतु मैंने बताया है निकट दृष्टि दोष हो और u का मान नहीं दिया हो तो हम अपनी तरफ से अनंत ले सकते हैं, जो क्या आएगा माइनस का। अब हम सूत्र जानते हैं, लेंस सूत्र। तो हम कहेंगे लेंस सूत्र से ये क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f हमें निकालना है इक्वल टू 1/v का मान माइनस 10 माइनस 1/u का माइनस इंफिनिटी। 1/f अगर इसे सोल्व करें तो -10, ये प्लस 1/∞। किसी के इनफिनिटी से किसी को बाहर लाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/-10। इधर तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं,
इसको लिखो या मत लिखो। अगर हम f का मान निकालें, f का मान -10 सेंटीमीटर आएगा और माइनस हमें यहाँ पर यह बता रहा है कि यह अवतल दर्पण है, मतलब इसके संशोधन के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, दर्पण नहीं। और हमें पता भी है निकट दृष्टि दोष का संशोधन अवतल लेंस के चश्मे से ही होता है। अब ये हमसे पूछ रहा है P लेंस की क्षमता क्या होगी। हम जानते हैं P बराबर 1/f, f हमेशा यहाँ पर मीटर में होती है। 1/f का मान कितना है -10, तो P बराबर 0.1 डायमीटर, जो क्या आएगा माइनस का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई एक व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष है। एक व्यक्ति न्यूनतम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। जो कोई व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष है वो न्यूनतम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख रहा है, इसका मतलब वहां पर उसका प्रतिबिंब जो बन रहा होगा 50 सेंटीमीटर दूरी पर, और प्रतिबिंब क्या होता है v। और मैंने आपको बताया ये हमेशा नेगेटिव लेना है, देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का मतलब ये है कि इस दोष का संशोधन करने के लिए इसे किस प्रकार के लेंस के चश्मे का यूज करना होगा। तो मैंने आपको बताया दूरदृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करना होगा। और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग, और इसकी फोकस दूरी निकालनी है। देखो हम फोकस दूरी जब निकाल सकते हैं जब हमें v पता हो और u पता हो, और u हमें नहीं पता है। u मैंने बताया है अगर दूरदृष्टि दोष बोले तो u का मान हमें 25 लेना है, जो कि माइनस, ठीक है। अब f निकालते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से ये क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम मान रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/-50 माइनस 1/u का मान 25, जो कि माइनस का है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। अब इसे हम पहले भी लिख सकते हैं, ये प्लस का है तो 1/f इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50। एलसीएम लेंगे इसका तो 50 आएगा, और सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन की तरह तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/50 आएगा। अगर हम f का मान निकालें तो ये आएगी 50 सेंटीमीटर। और हमें पता है ये प्लस की आई है, तो इसका मतलब यह है कि इस दोष के संशोधन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है पॉजिटिव। उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, ये इसकी प्रकृति है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर तक देख सकता है। कोई व्यक्ति है अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब वहां पर उसका प्रतिबिंब बनना होगा, जो कि v। इसका मान हमें हमेशा नेगेटिव लेना है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी f का मान निकालना है के लेंस का प्रयोग करना होगा। f का मान हम जब भी निकाल सकते हैं जब हमें u का मान भी पता हो। और मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष बोले तो u का मान आप अपनी तरफ से अनंत ले सकते हो, जो कितना आएगा माइनस का। अब हम जानते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से ये क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रखेंगे 1/f तो हमें निकालना है बराबर 1/v माइनस के 5 माइनस 1/u माइनस के अनंत 1/f। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा इधर वाला, -5 f का मान निकालेंगे तो माइनस के 5 सेंटीमीटर आएगा। और माइनस हमें यह बता रहा है कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन
अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाएगा। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण मैंने बताया है ए होता है, कितना दिया है 60 डिग्री है, तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण होता है डेल एम, डेल एम का मान कितना है 38 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन ज्ञात करना है। हमने एक सूत्र पढ़ा है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसमें हम मान रखेंगे एन बराबर साइन ए का मान कितना है 60 प्लस डेल एम का 38 अपॉन 2 साइन ए का मान कितना है 30 60 अपॉन 2। एन बराबर हम इसे सोल्व करेंगे, साइन अगर नेट ऐड करेंगे तो आएगा 98 अपॉन 2 अपॉन में साइन, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। एन बराबर इसका इसमें डिवाइड करेंगे साइन 49 आ गया अपॉन साइन 30। देखो हमें क्वेश्चन में एक संकेत दिया है साइन 49 डिग्री बराबर 0.75 लेना है। अगर क्वेश्चन में हमारा साइन 49 डिग्री है तो हम उसकी जगह ये ले सकते हैं, तो ये हमारा साइन 49 है तो उसकी जगह हम ये ले सकते हैं, तो हम यहाँ से करेंगे अब एन बराबर इसकी जगह इसको रख सकते हैं 0.75 अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। एन बराबर ये मल्टीप्लाई इसके ऊपर चला जाएगा तो 0.75 मल्टीप्लाई 2, तो एन का मान हम निकालेंगे ये आ जाएगा 1/5। ये इसका अपवर्तनांक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ये क्या कह रहा है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक होता है एन, एन का मान दिया है 1.5, अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण होता है ए, कितना दिया है 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण होता है डेल एम, ये हमें निकालना है। इसमें भी संकेत दिया है, यदि साइन 49 आए तो हम ये रख सकते हैं, या कहीं पे ये मिल जाए तो हम उसकी ये भी रख सकते हैं। तो इसे करेंगे, फॉर्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। हम इसमें मान रखेंगे एन बराबर साइन, एन का मान हमें कितना दिया 1.5, साइन ए का मान कितना दिया है 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए का मान रख दिया 1/5 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान, अगर इस साइन 30 को इधर ले जाए मल्टीप्लाई में तो 1/5 इंटू साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। इसका मान हम जानते हैं कितना होता है 1/2 होता है इसका मान, तो 1/2 रखेंगे इसकी जगह पे, इधर ऐसे लिखा है साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन इतना ही। अगर इसका इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो 0.75 आएगा, इधर सेम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है 0.75 की जगह साइन 49 रख सकते हैं, ये हिंट दी है यहाँ पे हमें, तो साइन 49 डिग्री इक्वल टू
साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन 2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 49 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे 98 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम, अगर हम 60 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो डेल एम का मान आ जाएगा आपका 28 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्या कह रहा है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक मतलब वस्तु, तो u का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और जो भी किसका होगा माइनस का, स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता होती है P, जो कि कितनी है -2.0 डायोप्टर। देखो माइनस है तो माइनस में क्षमता किसकी होती है, अवतल लेंस की, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें मतलब अवतल लेंस का प्रयोग होगा इसमें चश्मे का। अब निकालना है हमें बिना चश्मे के मनुष्य किस फोकस दूरी पर रखिए, मतलब फोकस दूरी निकालनी है, वस्तु को पढ़ सकता है और भी निकालना है हमें। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो हमें अगर f निकालना है तो f का एक सूत्र हो जाएगा f बराबर 1/p, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान रखें तो f बराबर 1/p का मान कितना है -2.0 मतलब 2 डायोप्टर, ठीक है। अगर हम इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 0.5 मीटर आएगा। ये किस में आया है मीटर में, देखो ये आया है मीटर में और सभी दूरियां दी है सेंटीमीटर में, तो हमें ये भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो f बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है हमको। अब f पता है हमें, u पता है, v निकाल सकते हैं, हम जानते हैं लेंस सूत्र से, जो कि क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर हम इसमें मान रखें तो देखो f का मान ये माइनस का आया है, यहाँ पे माइनस होगा, इसका इसमें माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे भी f का मान माइनस में रखेंगे, तो -50 इक्वल टू 1/v तो हमें निकालना है माइनस 1/u का मान -25 दिया है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 1/-50 इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/25। अगर हम इसे इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/25 माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है। तो इसे हम सॉल्व करें तो 1/v बराबर एलसीएम इसका 50 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन के टाइप से सॉल्व करें तो -2 -1 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -3/50 हो जाएगा। परंतु हमें तो v का मान निकालना है, तो v का मान हो जाएगा v बराबर 50/3 सेंटीमीटर, जो कि माइनस का आएगा। ये इसका आंसर हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।